प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक विशेष दिन पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त, वह दिन जो हमें स्वतंत्रता का महत्व याद दिलाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हजारों बलिदान हैं, लाखों आंसू और अनगिनत प्रार्थनाएं हैं। आज जब हम अपने देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें इसे अपने दिलों में भी महसूस करना चाहिए। गुलामी के कालखंड में हमारा भारत हमेशा से ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक रहा है, लेकिन 200 वर्षों की दास्तां ने हमें मानसिक रूप से भी जड़ कर दिया। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक इन सभी महायोद्धाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजाद होना नहीं है, बल्कि यह हमें जिम्मेदार बनाता है। बाइबल में लिखा है कि हमें अपने स्वतंत्रता का उपयोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने में करना चाहिए। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, हमें ईमानदारी से अपने देश की सेवा करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब हम आत्मिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या हम अपने दिलों में भी स्वतंत्र हैं। अगर हम पाप, नशे और लोभ के बंधन में हैं, तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? दूसरी ओर, आज हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी, प्रदूषण और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि धर्म ही राष्ट्र को ऊंचा उठाता है। हमें परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए ताकि हमारा देश और भी महान बने। आज जब हम तिरंगा लहराते हैं, तब हमें उसके रंगों का अर्थ समझना होगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने भारत को आत्मिक और नैतिक दोनों रूप से ऊंचा उठाएंगे। जय मसीह, जय हिंद।